Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is the cone from analytic geometry. Okay, आज हम two results discuss करेंगे और वो results पे based कुछ questions. ठीक है, तो first result is condition that a cone may have three mutually perpendicular generator is first result is condition that a cone may have three mutually perpendicular generators is A plus B plus C is equal to 0. This is the required condition. अगर आपके पास कोई भी कौन का इक्वेशन है, if that cone has three mutually perpendicular generators, यानी three mutually perpendicular lines वो कौन को generate कर रही है, तो वो कौन हमेशा ये condition satisfy करता है A plus B plus C is equal to 0. अब यहाँ पे A B C क्या है, आपको पता है कौन की जो जनरल इक्वेशन हम लेते हैं वो ऐसे लेते हैं ना, ax square plus by square plus c z square plus 2f yz plus 2g zx plus 2hxy is equal to 0. ठीक है, now the cone represented by this equation have three mutually perpendicular generators if coefficient of x square यानी a plus coefficient of y square यानी b plus coefficient of z square यानी c. ठीक है, coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square अगर equal to 0 आता है, it means that cone have three mutually perpendicular generators. Okay, now next result is condition that a cone may have three mutually perpendicular tangent planes is कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है गिवन कौन हैज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स और नॉट, तो आप कैसे चेक करोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0, तब हम बोलते हैं गिवन कौन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स. ओके, अब यहाँ पे ये आता है A, यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है, तो आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने रेसिप्रोकल कौन पढ़ा है. हमने कुछ लास्ट वीडियोस में रेसिप्रोकल कौन डिस्कस किया था. अगर हम ये जो हमारा गिवन कौन होगा वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र, ये जो हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जब हम इसके रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन निकालते हैं वो क्या होती है, कैपिटल ए एक्स स्क्र प्लस कैपिटल बी वाई स्क्र प्लस कैपिटल सी जेड स्क्र प्लस 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 कैपिटल जी जेड एक्स प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन होता है. ठीक है, तो हम कब बोलेंगे द गिवन कौन हैज three mutually perpendicular tangent planes if coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square from the equation of reciprocal cone is equal to 0. ठीक है, the sum of these coefficients is equal to 0 from the reciprocal cone. ठीक है, तब हम बोलेंगे the given cone have three mutually perpendicular tangent planes. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दोनों ही रिजल्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई होप आपका रिजल्ट क्लियर होगा कि गिवन कौन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को उनको कब जनरेट करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0 एंड गिवन कौन मे हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स. ठीक है,
एक कौन जो होगा वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स मतलब प्लेन्स को कब टच कर रहा होगा अगर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी 0 होता है। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ये सेम टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी, क्वेश्चन इज इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स then prove that semi-vertical angle is tan inverse 1 upon root 2। हमें क्या दिया गया है, if a right circular cone has 3 mutually perpendicular tangent planes। ठीक है, कौन कैसा है, राइट सर्कुलर कौन दिया हुआ हमें, ठीक है। दिस कॉन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, ये भी बोला गया है। तो अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा जिसको हम अल्फा बोलते हैं वो कितना आएगा, tan इनवर्स 1/√2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, ये हमने प्रूफ किया था, कोन का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो लेट द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली थी ना हमने राइट सर्कुलर कोन की, लेट द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन वेयर अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये भी गिवन है दिस कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था इफ हम कब बोलते हैं गिवन कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, अगर हम गिवन कोन के रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन निकालें और वहां से ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी इनका एडिशन करने पे हमारे पास 0 आएगा, तब हम बोलते हैं गिवन कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। तो अब यहाँ पे भी हमें गिवन है क्वेश्चन में कौन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, यानी हमें यहाँ से पहले रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकालना है और वहां से कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी को अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है रेसिप्रोकल कौन का, हमें सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी चाहिए। ठीक है, सो अब रेसिप्रोकल कौन हम कैसे फाइंड करते थे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद, पहले हम इसको जो हमारी जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है ए, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है और यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस tan स्क्वायर अल्फा है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है और इक्वेशन नंबर 1 में वाई जेड का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कैपिटल एफ की वैल्यू 0 होगी, ऐसे ही कैपिटल जी 0 होगा, कैपिटल एच भी 0 होगा। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन को कंपेयर करके ये ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, नाउ कौन रेसिप्रोकल टू द कौन 1 इज, रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन क्या होगा, ऐसे लिखते हैं हम, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन वेयर a b c f g h आर गिवन बाय, कैसे निकालते हैं, आर गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच, यहाँ पे हम रखते हैं एच, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ। आपको अगर नहीं पता है कि रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे हमने रेसिप्रोकल कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए का को फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये फाइंड करना है हमने, हमें चाहिए कैपिटल बी बस, ठीक है। कैपिटल बी क्या होता है, को फैक्टर ऑफ स्मॉल बी, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, स्मॉल बी का कोफिशिएंट आएगा ए सी माइनस जी स्क्वायर। ऐसे ही हमें कैपिटल सी चाहिए, कैपिटल सी होता है को फैक्टर ऑफ स्मॉल सी, अब इससे को फैक्टर निकालोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकालने के लिए नहीं बोला गया, तो हम एफ जी एच नहीं फाइंड करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए ए बी सी, ठीक है। सो बी एंड सी का वैल्यू क्या है, वट इज द वैल्यू ऑफ बी, ए की वैल्यू 1 है, बी इज 1, सी इज माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, ओके। तो बी 1 है, सी इज माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, एंड एफ तो है ही 0, ठीक है। एंड ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी कितना है, माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, राइट। अब यहाँ पे ए 1 है, बी भी 1 है, और एच की वैल्यू है 0, और जी भी 0 था, तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट, हमने रिजल्ट किया है, अ कोन हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स इफ कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। अब हमें गिवन है जो राइट सर्कुलर कोन है, दैट कोन हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, सो देयरफॉर वी हैव कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की वैल्यू है माइनस ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा, एंड कैपिटल सी का वैल्यू आ रहा है 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/√2 विच इज रिक्वायर्ड सेमी वर्टिकल एंगल, एंड हमें यही प्रूव करना था, if the right circular cone have three mutually perpendicular tangent planes, then prove that semi vertical angle is tan inverse 1/√2, hence proved, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x upon 5 is equal to y upon -4 is equal to z upon 1, this is one of a set of three mutually perpendicular generators of the cone 5yz minus 8zx minus 3xy is equal to 0, then find the equation of other two। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि this given cone this given cone हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, हमें ये दिया गया है कि ये जो कौन है इसको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जनरेट कर रही हैं, उनमें से वो तीनों लाइंस में से जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है उनमें से एक लाइन एक जनरेटर हमें दिया गया, उसका इक्वेशन ये है, और हमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू, बाकी के जो दो जनरेटर्स हैं, जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनका इक्वेशन हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन का इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, ये 5yz माइनस 8zx माइनस 3xy इज इक्वल टू 0, और दिस कौन हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, उनमें से एक जनरेटर की इक्वेशन हमें ये दी गई है, ओके। ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें गिवन था, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है अभी तक। Suppose these three lines, these are required mutually perpendicular straight lines which generates this cone, ठीक है। इनमें से एक जनरेटर का इक्वेशन हमें ये दे दिया गया है, एक जनरेटर तो है ये स्ट्रेट लाइन, बाकी के ये दो जनरेटर्स जो है इनका इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे टू जनरेटर्स का इक्वेशन जो होगा, सपोज ये लाइंस रोटेट करके यहाँ पे कौन जनरेट कर रही है, ये तीनों लाइंस है, ये तीनों लाइंस रोटेट कर रही हैं और यहाँ पे एक कौन जनरेट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, कौन जनरेट हो रहा है। तो अगर
अब ये टू स्ट्रेट लाइंस बन कैसे रही होंगी? हमने अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अगर हम एक कॉन को एक प्लेन से कट करते हैं, कैसा प्लेन? जो कॉन के वर्टेक्स से पास करता हो, तो वो प्लेन जो होता है वो कॉन को टू जनरेटर्स में कट करके जाता है ना, टू स्ट्रेट लाइंस में कट कर देता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे ये कौन हमारे पास है जिसको ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जनरेट कर रही हैं। तो अगर हम इस कोन को एक प्लेन से कट करें, यहाँ से एक प्लेन से कट करना है, देखो ये प्लेन से मान लो हमने यहाँ से ऐसे कट किया है। तो जब हम प्लेन से इसको कट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे कट करना है कि यहाँ ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर दे, ये इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर दे, प्लेन हमें ऐसा चाहिए। ठीक है। अब ये दोनों ही लाइंस जो हैं, ये दोनों ही लाइंस जो हैं वो गिवन प्लेन पे लाई कर रही हैं। तो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इन लाइंस पे भी परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है। ये कैसा प्लेन है? ये कैसा प्लेन है जो जो गिवन कॉन के वर्टेक्स से पास कर रहा है और गिवन कॉन को टू परपेंडिकुलर लाइंस में कट भी कर रहा है। ये ऐसा प्लेन है। तो हमें ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे प्लेन की इक्वेशन? हमें इतना तो क्लियर है ना कि ये प्लेन जो है, जब वो कॉन को कट कर रहा है तो वो कॉन के वर्टेक्स से पास कर रहा है। और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? कॉन का वर्टेक्स क्या है? 0 0 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसी दी हुई है हमें? x-0, y-0, z-0, है ना। तो यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो कौन हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन से पास कर रहा है? ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगी। तो यानी ये वर्टेक्स क्या होगा इसका? 0 0 0 होगा। यानी जो प्लेन है हमारा वो 0 0 0 से पास कर रहा है। तो एक पॉइंट तो मिल गया ना हमें। तो वन पॉइंट फॉर्म का यूज करके ये प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर हमें ये ऐसा प्लेन चाहिए जो कॉन के वर्टेक्स से पास कर रहा है और ये गिवन कॉन को ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कट भी कर रहा हो। तो ऐसे कॉन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कॉन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन टू। देखो अब यहाँ पे ये भी क्लियर है, हमें ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये प्लेन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है? वर्टेक्स से पास कर रहा है, 0 0 पॉइंट से पास कर रहा है। और क्योंकि ये प्लेन ये दोनों ही ये प्लेन जो है वो गिवन कॉन को टू परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर रहा है। और हमें ये भी गिवन है कि ये जो हमारा लाइन टू है वो वो क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, क्योंकि ये तीनों ही लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो अब ये कॉन में टू स्ट्रेट लाइंस लाई कर रही हैं, सॉरी ये प्लेन में टू स्ट्रेट लाइंस लाई कर रही हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे हमारा जो गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे इस प्लेन पे भी ये लाइन परपेंडिकुलर ही होगी जो हमारी गिवन लाइन है। तो हमें ऐसे कॉन का इक्वेशन फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कॉन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द लाइन टू। लाइन टू ये है हमें गिवन, ठीक है, लाइन टू के परपेंडिकुलर हो। तो हमें इतना पता है कि वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ कौन क्या होती है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होती है। कैसे फाइंड करते हैं? हम ऐसे फाइंड करते हैं ना, ए x-x1, वो पॉइंट जो है हमारे पास वन पॉइंट जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा है वो 0 0 0 है। यहाँ पे होता है बी y-y1, यहाँ पे होता है सी z-z1 इज इक्वल टू 0। ये होती है प्लेन की इक्वेशन। वेयर ए बी सी क्या होते हैं? वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एबीसी। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो प्लेन है हमारा, इस पे नॉर्मल लाइन कौन सी है? ये वाला स्ट्रेट लाइन जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, ये है नॉर्मल। ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? यही नहीं है, 5 - 4 1। तो तो हमारे पास ए बी सी जो हमने प्लेन की इक्वेशन में यूज किया है वो है क्या? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और हमें पता है दिस लाइन इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियोज आप क्या चूज कर लोगे? 5 - 4 1। डायरेक्शन रेशियोज हम क्या चूज कर लेंगे? ए इज 5, बी इज -4 एंड सी इज 1।
So therefore equation of plane is, ए को हमने पुट कर दिया 5x, बी की वैल्यू -4 है, -4y, सी की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा z इज इक्वल 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो दिस इज द प्लेन which passes through the vertex of the cone and cuts the given cone in two mutually perpendicular straight lines. अब ये प्लेन ने given cone को two mutually perpendicular lines में कट कर दिया है. तो अब हमें पता है, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर गिवन प्लेन एक कॉन को टू स्ट्रेट लाइंस में कट कर रहा है, कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस में कट कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हमें कैसे फाइंड करना है. सेम वही मेथड हमने फॉलो करना है आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो अब इक्वेशन ऑफ कौन क्या है हमें गिवन, कौन का इक्वेशन हमें ये गिवन है 5yz माइनस ऑफ 8zx माइनस ऑफ 3xy इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. एंड प्लेन का इक्वेशन हमने निकाल लिया है. ठीक है. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने फाइंड किया है. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ रहा है 5x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यही नेम दिए हुआ हमने. अब ये प्लेन ये कौन को टू परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर रहा है और वो परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बताया था कैसे फाइंड करनी है वो लाइंस. हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन बी, लाइन ऑफ सेक्शन मीन्स जब ये प्लेन ने ये कौन को कट किया तो जो लाइंस बन रही हैं हमने उसकी इक्वेशन मान ली x अपॉन एल y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सपोज दिस इज द लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस कॉन. ठीक है. अब क्या करना है आगे, हमें ये इतना तो क्लियर है ना कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है, यानी ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जिनमें ये प्लेन ये कौन को कट कर रहा है वो टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. हमारे पास एल एम एन की टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये टू स्ट्रेट लाइंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी. ओके. तो इतना तो क्लियर है ना. ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये जो लाइन ऑफ सेक्शन है, इंटरसेक्शन है प्लेन एंड कोन की, वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो प्लेन पे लाई कर रही है. ये देखो ये गिवन प्लेन पे लाई कर रही है ना. ये दोनों ही लाइंस प्लेन पे लाई कर रही है. तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो ये लाइन ऑफ सेक्शंस पे भी नॉर्मल होगा. इतना क्लियर है. ठीक है. तो यही रिजल्ट का यूज करेंगे हम. बिकॉज लाइन 4, ये लाइन 4 जो है वो लाइन ऑफ सेक्शन है. लाइन 4 लाइज ऑन line 4 lies on plane plane 3. therefore अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ रफली. ठीक है. ये हमारा ये प्लेन है, इस पे ये हमारा लाइन ऑफ सेक्शन लाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा. और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, हमारे पास एल एम एन है. और प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 5 - 4 1 है. ठीक है. तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम 0 होगा. तो यहाँ से क्या आएगा 5l माइनस ऑफ 4m प्लस n इज इक्वल टू 0. इनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास. एक कंडीशन आ गई है. ठीक है. अब हमें ये भी पता है ये दोनों जो लाइन ऑफ सेक्शन है, ऑल्सो these two lines of section lies on the given cone. ये दोनों ही लाइंस कौन पे भी तो लाई कर रही है. ये लाइंस जो लाइन ऑफ सेक्शन है हमारा वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन पे लाई कर रहा है, कौन पे लाई कर रहा है. यानी ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो है हमारे पास ये क्या है, दीज आर जनरेटर ऑफ द कॉन. और मैंने आपको बताया था कि अगर कौन का इक्वेशन होमोजीनियस हो तो वो कौन के जनरेटर्स जो होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. है ना. ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया हुआ है. तो अब देखो कौन की इक्वेशन को ऑब्जर्व करो. ये 2 डिग्री इक्वेशन है, ये भी 2 डिग्री टर्म है, ये भी सेकेंड डिग्री टर्म है. तो ये जो हमारा कौन है ना, ये इसमें सभी टर्म सेम डिग्री की है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन है. और जो हमारा लाइन ऑफ सेक्शन है
जो लाइन ऑफ सेक्शन है, जब प्लेन ने कौन को कट किया, जो लाइंस हमारे पास बन रही हैं वो तो कौन पे भी लाई कर रही है, तो वो तो कौन के लिए जनरेटर हुई। और कौन का इक्वेशन होमोजीनियस है तो वो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेंगे ना। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा जनरेटर है इसके डायरेक्शन रेशियोज है एल एम एन है, और कौन की इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज यानी एल एम एन जो है वो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लाइन 4 यानी जनरेटर है लाइन 4 लाइज ऑन द cone 1, so therefore we have ये जो एल एम एन है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ द कॉन, ये कॉन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कॉन की इक्वेशन है 5yz माइनस 8zx माइनस ऑफ 3xy इज इक्वल टू 0। पुट कर दे फिर यहाँ पे x को हमने l पुट करना है, y को m पुट करना है और z को n पुट करना है। तो 5 y को हमने पुट करना है m, z को हमने पुट करना है n माइनस ऑफ 8zx, z को हम n पुट कर रहे हैं, x को हम l पुट कर रहे हैं माइनस ऑफ 3xy, x को हम l पुट कर रहे हैं, y को हम m पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया 5mn-8nl माइनस ऑफ 3lm इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना होता है, हमने इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 ये जो दो कंडीशंस निकाली है, इन दोनों का यूज करके हमने एल एम एन की वैल्यूज निकालनी होती है। और ये भी मैंने आपको बताया था हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 जो था इससे पहले जो कंडीशन बनाया फ्रॉम 5, इक्वेशन नंबर 5, हम वहां से एल एम या एन में से किसी भी एक अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से एन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगी एन की वैल्यू, 4m माइनस 5l। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हमने n की वैल्यू निकाल दी है, n की वैल्यू है 4m माइनस 5l। और ये वैल्यू उठा के हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे आएगा 5m, यहाँ पे n था और n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, n की वैल्यू हमारे पास 4m माइनस ऑफ 5l। आगे था हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 8l और यहाँ पे साथ में n था, n की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ 5l प्लस 4m और यहाँ पे था माइनस ऑफ 3lm इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने जो निकाली है इसको हमने कौन की इक्वेशन में, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिया। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास 20m² माइनस ऑफ 25ml, मल्टीप्लाई कर देना ये सभी टर्म्स को, 40l² माइनस ऑफ ये आएगा 32lm माइनस ऑफ 3lm इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रहा है 40l², ये टर्म है एक तो, और ये आ रहा है माइनस 60lm। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 32 माइनस 3, माइनस 32 माइनस 3 इज माइनस 35, माइनस 35 माइनस 25 इज 60 और बचा क्या फिर ये 20l² ना, प्लस 20m² इज इक्वल टू 0। अब पहले तो यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है, हम वो कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3lm और यहाँ पे आएगा m² इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एल या दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हम इसके फैक्टर्स बना लें। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2l² माइनस ऑफ 2lm माइनस lm प्लस m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख दिया, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो अब फर्स्ट और सेकंड मेंबर से, फर्स्ट और सेकंड टर्म से यहाँ से हमारे पास 2l कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या l माइनस m, और ये लास्ट टू टर्म से हमारे पास m कॉमन आ रहा है, माइनस m कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी बचा क्या l माइनस m। तो यहाँ से इसके टू फैक्टर्स बन गया है 2l माइनस m एंड l माइनस m इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या करना होता है, हमने ये दोनों फैक्टर्स को हमने ऐसे लिखना है, देयरफॉर आइदर 2l माइनस m इज इक्वल टू 0 होगा या फिर l माइनस m इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इनको कंप्लीट फॉर्म में लिखना होता है। कैसे, 2l प्लस 1m, n यहाँ पे नहीं है तो 0 इंटू n लिख सकते हैं इसको। ऐसे इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, 1 इंटू l 1 इंटू m प्लस 0 इंटू n इज इक्वल टू 0। और इसके साथ हमने कौन सी इक्वेशन कंसिडर करनी होती है, एल एम एन में जो हमने रिजल्ट एक फाइंड किया हुआ था इक्वेशन एल एम एन की फॉर्म में, ये थी 5l माइनस 4m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5l एंड यहाँ लिखोगे 5l माइनस 4m
प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी आपने वो कंडीशन कंसीडर करनी है। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपने एल एम एन की वैल्यूज निकालनी है और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है क्रॉस रेशियो की हेल्प से आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली एल एम एन की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब वो पार्ट मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करनी होती है एल एम एन की वैल्यूज। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आंसर बनता है -1, -2, -3, एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर बनता है -1, -1, 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर बनते हैं। अगर हम इसको k1 के इक्वल रख लें तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -k1, m कितना आ जाएगा -2k1, एंड n कितना आ जाएगा -3k1। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको k2 के इक्वल रख दें तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k2, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k2, सॉरी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k2, एंड n अपॉन 1 को जब k2 से इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी k2। तो यहाँ पे ये LMN थे क्या, LMN आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया -k1, -2k1, -3k1, एंड यहाँ से LMN की वैल्यू क्या आ रही है -k2, -k2 एंड k2। These are direction ratios of line of section। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने निकालनी थी उनके डायरेक्शन रेशियोज ये आ रहे हैं। अब ये भी बताया था मैंने, डायरेक्शन रेशियोज में से जो कॉमन पार्ट होता है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव एंड k1, माइनस साइन एंड k1 सब में आ रहा है, तो इसको तो हम आउटसाइड निकाल देंगे। तो बचा क्या फिर, यहाँ से -k1 कॉमन निकाल दिया तो 1 आएगा, यहाँ से -k1 कॉमन निकाला तो 2 आएगा, यहाँ से -k1 कॉमन निकाला तो 3 आएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअल में क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ से ये भी ले सकते हैं, देयरफॉर 1, 2, 3, एंड यहाँ से हमारा -k2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन निकाल दो, k2 भी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1 एंड -1। सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ सेक्शंस। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर। तो हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करनी थी और हमने माना था कि जो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है वो क्या है, x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन है। और वो एल एम एन थे क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज निकाले आप वो यहाँ पे पुट कर दोगे। सो दीज आर required other mutually perpendicular lines which generates the given cone। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्लेन है जो एक कोन को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कट कर रहा है, हमें वो लाइंस की इक्वेशन निकालनी थी। बस हमें वो, हमारा मेन काम यहाँ पे क्या था, वो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, बस ये था इसमें मेन कि ये प्लेन कैसे आएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है।